महा कार्टून टीवी। भगवान भरोसे। एक समय की बात है, किसी गांव में मांगे राम नाम का पंडित रहता था, जो कि बहुत आलसी था। वो हमेशा काम को टालता रहता और हमेशा भगवान के भरोसे रहता था। एक दिन की बात है, गांव में पंचायत लगी, जिसमें सरपंच ने सभी गांव वालों को बुलाया और उस पंचायत में आलसी मांगे राम भी आया था। तभी पंचायत का सरपंच बोला, हमारे गांव में एक विकट समस्या आ गई है। सरपंच जी, क्या समस्या होगी? गांव की नदी पर जो बांध बना है उसमें दरार आ गई है। अगर वो बांध टूट गया तो क्या होगा? अगर वो बांध टूट गया तो हमारा ये प्यारा और हंसता खेलता गांव पानी में डूब जाएगा। अरे तुम सब इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, भगवान ही बचाएंगे। अरे हम भगवान भरोसे नहीं रह सकते, हमें भी कोशिश करनी चाहिए। सरपंच जी, आप जिला अधिकारी या किसी अफसर से बात कीजिए कि वो हमारी मदद करें। हाँ, मैं आज ही जाकर बात कर लेता हूँ, वो कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। फिर सरपंच और गांव के कुछ लोग मिलकर जिला अधिकारी के पास गए। जिला अधिकारी ने जब बांध का निरीक्षण किया तो उसने गांव में घोषणा करवा दी। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान दो, जल्द से जल्द इस गांव को खाली कर दो। बांध की दीवारें बहुत कमजोर हो गई हैं और कभी भी टूट सकती हैं। सुनो सुनो सुनो। ये घोषणा सुनकर गांव में भगदड़ सी मच गई और सभी अपना अपना कीमती सामान लेकर गांव से बाहर जाने लगे। लेकिन मांगे राम को इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो आराम से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ से एक औरत गुजरी और मांगे राम को देखकर बोली, पंडित जी, ओ पंडित जी, आप नहीं जा रहे क्या गांव छोड़कर? सुना नहीं आपने कि बांध टूटने वाला है? अरे बांध को टूटना होगा तो बांध टूट जाएगा। भला मैं क्यों गांव छोड़कर जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो मेरे भगवान ही बचाएंगे। मांगे राम की बात सुनकर वो औरत वहाँ से चली गई। अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे गांव में घुसने लगा, लेकिन मांगे राम मंदिर से नहीं गया और अब पानी का स्तर भी बढ़ने लगा। मांगे राम मंदिर में और ऊंचा जाकर बैठ गया, लेकिन गांव से नहीं निकला। तभी एक गांव वाला अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर मांगे राम के पास आकर बोला, मांगे राम जी, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, नहीं तो आप इस पानी में डूब जाओगे। पानी बढ़ता जा रहा है। पानी आता है तो आने दो, हम तुम्हारी तरह नहीं जो विपत्तियों से डर कर भागे। मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है, मुझे तो मेरे भगवान ही बचाएंगे। मांगे राम की बात सुनकर वो गांव वाला अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर वहां से चला गया। इसके बाद पानी का स्तर और भी बढ़ गया, जिससे गांव की सारी झोपड़ियां और पेड़ लगभग डूब ही गए। तभी मांगे राम मंदिर की सीढ़ियों से मंदिर की मुंडेर पर जाकर बैठ गया। तभी वहां एक नाविक अपनी नाव लेकर आया और बोला, अरे भाई, जल्दी से मेरी नाव में आ जाओ, नहीं तो पानी में डूब जाओगे। पानी का बहाव और तेज होता जा रहा है। अरे नहीं भाई, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे तो मेरे भगवान बचा लेंगे, तुम जाओ। ये सुनकर नाविक भी अपनी नाव लेकर वहां से चला गया और अब पानी के स्तर के साथ साथ पानी का बहाव भी और तेज हो गया। गांव की सारी झोपड़ियां और सारे पेड़ डूब चुके थे। मंदिर की मात्र चोटी ही दिखाई दे रही थी और उस चोटी पर मांगे राम फंसा हुआ था। उसके चारों तरफ पानी पानी था, बचने का कोई रास्ता नहीं था कि अचानक मांगे राम को अपने सर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंडराता हुआ नजर आया। उसमें से एक फौजी ने एक रस्सी फेंकी और जोर से चिल्लाकर मांगे राम से कहा, जल्दी से ये रस्सी पकड़ लो, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। नहीं,
मैं ये रस्सी नहीं पकड़ूंगा। मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, वो ही मुझे बचाएंगे। आप ये रस्सी पकड़ लीजिए, नहीं तो आप पानी में डूब जाएंगे। फौजी के बार बार समझाने पर भी मांगेराम ने उसकी बात नहीं सुनी और वो पानी में डूबकर मर गया। मरने के बाद जब वो भगवान के पास पहुंचा तो उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मैंने जिंदगी भर आपकी सेवा की, आपकी सच्चे मन से पूजा की, अपना सारा जीवन आपको समर्पित कर दिया, लेकिन फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों आपने उस बाढ़ के पानी से मेरी जान नहीं बचाई? क्यों आपने अपने भक्त को मरने के लिए छोड़ दिया? बताइए भगवान, बताइए। भक्त मांगेराम, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है। तुम्हारी जान बचाने एक बार नहीं, कई बार आया, लेकिन तुम मुझे पहचान ही नहीं पाए। पहले मैं उस औरत के रूप में तुम्हारे पास आया, उसके बाद गांव वाले के रूप में, फिर नाविक के रूप में और अंत में फौजी के रूप में। मैंने हर बार तुम्हें समझाया, तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास आया, लेकिन तुम मुझे नहीं पहचान पाए। क्षमा करें भगवान, लेकिन वो तो इंसान थे ना, आप स्वयं तो नहीं आए। मैं कभी किसी की मदद करने स्वयं नहीं आता, बल्कि एक जरिया भेजता हूं। मैं महाभारत का युद्ध एक क्षण में समाप्त कर सकता था यदि मैं हथियार उठाता, लेकिन ये मेरा कर्म नहीं था। मेरा कर्म है सिर्फ रास्ता दिखाना, जो मैंने तुम्हें एक बार नहीं, कई बार दिखाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर समय भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उनके दिए गए इशारों को समझना चाहिए, जो हमें किसी अन्य के रूप में उन्हीं के द्वारा दिखाए जाते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप आगे किस तरह की कहानियां देखना चाहेंगे। और ये भी बताएं कि आप मेरी जगह होते तो क्या भगवान भरोसे ही सब चीजें छोड़ते या उनके भेजे हुए मार्गदर्शन को अपनाते। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।